श्री मंदिर में एक बार फिर आपका स्वागत है। नव दुर्गा का अर्थ है नौ दुर्गा। नव दुर्गा माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की अभिव्यक्ति है। इसी अवधारणा पर नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। इन्हीं 9 दिनों का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। इस दिन माँ की उपासना करके भक्तजन माँ कालरात्रि की विशेष कृपा के अधिकारी बनते हैं। आइए अब माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। माँ कालरात्रि का रंग घने अंधकार की तरह गहरा काला है। माँ के केश बिखरे हुए हैं। गले में बिजली के समान चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र है। ये तीनों नेत्र पृथ्वी के समान गोल है। साथ ही में माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गधा है। ये अपने ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वरद मुद्रा से सभी को आशीष प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में कटार है। आइए माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा शुरू करने से पूर्व हम साथ मिलकर माँ के शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी कालरात्रये नमः। तो ये था माँ कालरात्रि के भयंकर लेकिन कल्याणकारी अद्भुत स्वरूप एवं मंत्र का विवरण। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर स्नेह और करुणा की प्रतिमा माँ दुर्गा को देवी कालरात्रि के भयंकर रूप में क्यों माना पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता पार्वती ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों को मारने के लिए अपनी बाहरी सुनहरी त्वचा को हटा दिया, तो उन्हें देवी कालरात्रि के रूप में जाना गया। कालरात्रि देवी को माता पार्वती का सबसे उग्र एवं क्रूर रूप माना जाता है। उन्हें काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। कथा के अनुसार अत्यंत शक्तिशाली दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा का आह्वान किया, जिसके पश्चात माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण किया तथा अनाचारी असुर शुंभ निशुंभ का वध किया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज पर प्रहार किया, उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख माँ दुर्गा जी ने अपने तेज से अति भयंकर रूप वाली देवी कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुख में भर लिया और उसका रक्तपान किया। इसके बाद माँ ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। तो ये थी माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की कथा। कहते हैं कि माँ कालरात्रि अपने भक्तों के सभी दुख, संताप एवं भय को हर लेती है और दुश्मनों का नाश करती है। माता सभी को मनोवांछित फल प्रदान कर उपासक को संतुष्ट करती है। आइए अब माँ के इस सप्तम स्वरूप की अद्भुत शक्तियों और उनकी पूजा अर्चना से प्राप्त होने वाले विशेष लाभों के बारे में भी जान लेते हैं। नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि ग्रह देवी कालरात्रि द्वारा शासित होता है। अतः शनि ग्रह के दुष्प्रभाव कम करने के लिए भी माँ की पूजा अति फलकारी है।
माँ की भक्ति से सभी प्रकार की ग्रह बाधाओं का भी नाश होता है। माना जाता है कि माँ के उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से मनुष्य सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ की आराधना से समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। भक्तों, यूं तो माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभांकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ काल रात्रि केवल दुष्टों का विनाश करने वाली है। माँ की उपासना से मिलने वाले शुभ फलों की गणना नहीं की जा सकती। माँ की कृपा भक्तों को अनंत फल देने वाली होती है। भक्तों, हम आशा करते हैं कि आपकी ये नवरात्रि मंगलकारी हो और माँ काल रात्रि की कृपा आप पर बनी रहे। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। साथ ही श्री मंदिर पर 7वें नवरात्र की पूजा विधि से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे वीडियो एवं आर्टिकल जरूर देखें। जय माता दी, जय काल रात्रि माँ।